Assalamu alaikum class. In today's class we will discuss the subject social behavior. आज की क्लास में हम लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टडी करना है उसका नाम है सोशल बिहेवियर। अब सोशल बिहेवियर क्या होता है? सोशल बिहेवियर जैसे नाम से शो हो रहा है कि किसी भी पर्सन का सोसाइटी में एटीट्यूड क्या है, वो सोसाइटी में बिहेव कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, उस चीज़ को कहते हैं सोशल बिहेवियर। अब सोशल बिहेवियर वर्ड की तो मतलब समझ आ गई है। अब आपके माइंड में ये बात आती है कि सोशल बिहेवियर, आप साइंस मेडिकल स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप सोशल बिहेवियर स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको याद हो हेल्थ की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि हेल्थ बेसिकली क्या चीज़ है। हेल्थ को अगर आप डिफ़ाइन करें कि हेल्थ इज़ द स्टेट, कि वो हेल्थ वो कंडीशन है कि बंदा मेंटली, फिज़िकली और सोशली एक्टिव हो, तो उस पेशेंट को हम कहते हैं कि आया कि वो हेल्दी है। हेल्थ का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि अगर बंदा फिज़िकली फ़िट है तो आप उसको कंसिडर करोगे हाँ आया जी वो हेल्दी पेशेंट है, सॉरी हेल्दी ह्यूमन बींग है। आप उसे कहोगे हेल्दी होने के लिए ये चीज़ है कि आप सोशली भी फ़िट हो और आप मेंटली भी फ़िट हो। उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं कि दैट पर्सन इज़ हेल्दी। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सोशल बिहेवियर बेसिकली है क्या। सोशल बिहेवियर एक ब्रांच है बिहेवियरल साइंसेस की। ठीक है, बिहेवियरल साइंसेस एक फास्ट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? बिहेवियरल मीन्स के बिहेव से वर्ड लिया गया, साइंसेस मीन्स के साइंस। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप लोग क्या स्टडी करते हो? लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हो। ठीक है, अब हम मेडिकल से रिलेटेड है कि मेडिकल, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप किसी भी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, किस कंडीशन में, डिजीज़ कंडीशन में और हेल्दी कंडीशन में। कि कोई भी पर्सन है आज जब वो डिजीज़ कंडीशन है मीन्स कि वो अनहेल्दी है, तो उसका एटीट्यूड क्या है या उसके बिहेवियर का उसकी डिजीज़ पे क्या इम्पेक्ट है। आया कि वो हेल्दी है तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। अब ये चीज़ें स्टडी करनी है। वो कहते हैं इन चीज़ों को हम स्टडी कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड द एंथ्रोपोलॉजी। कि आपकी ये ब्रांचेज हैं डिफरेंट साइंस की, कि आप ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हो, साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ब्रांच है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये वर्ड्स आगे भी हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ। साइकोलॉजी वर्ड क्या होता है? साइको मीन्स के मतलब कि आपने माइंड की, ठीक है, साइको मीन्स माइंड, लॉगी मीन्स स्टडी, कि आपने माइंड की स्टडी करना। माइंड मीन्स कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, थिंकिंग बेसिकली। ठीक है, आप उस पेशेंट की थिंकिंग को स्टडी करना, सॉरी पेशेंट या ह्यूमन पर्सन जो भी है। सोशियो वर्ड लिया गया सोसाइटी से, लॉगी मीन्स की स्टडी, कि आपकी सोसाइटी की स्टडी करना। सोसाइटी की स्टडी क्या है कि सोसाइटी के अंदर क्या कस्टम्स हैं, सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है उस पेशेंट के टूवर्ड्स या पेशेंट का उस सोसाइटी की तरफ। एंड एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है? एंथ्रोपोलॉजी में आप स्टडी करते हो कि ह्यूमन की स्टडी। ठीक है, ह्यूमन मीन्स के बशर की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी अगर आप इसको उर्दू में बताएं कि बशरियात का इलम, बशरियात का इलम मीन्स कि इंसानियत, इंसान का इलम, इंसान के बारे में कि कैसे वो इवॉल्व हुआ, उसके आगे डिफरेंट क्लासेस और ये चीज़। बिहेवियरल साइंस को अगर कंबाइन करें, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हो डिजीज़ कंडीशन में और हेल्दी कंडीशन में, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देयर द थ्री मेन कैटेगरीज हैं किसकी? बिहेवियरल साइंसेस की। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो आपको पहले भी बता दी हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब साइकोलॉजी देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी क्या है कि इसमें आप स्टडी करते हो ह्यूमन माइंड की और पर्सनैलिटी की। मतलब ह्यूमन माइंड मीन्स की इंसानी थिंकिंग की स्टडी और उसकी पर्सनैलिटी और उसकी शख्सियत की स्टडी के आया कि बंदे की नेचर क्या है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक हो गया। आपने देखा होगा हर पर्सन की थिंकिंग और पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। पर्सनैलिटी मीन्स कि उसकी आदतें, उसका एटीट्यूड, अलॉन्ग विद द रोल प्लेड बाय देम इन मेंटेनिंग द हेल्थ और कॉजिंग डिजीज़। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि जो उसकी उस पे ह्यूमन जो पर्सन है उसका जो माइंड है और जो उसकी पर्सनैलिटी है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और डिज़ीज़ को कॉज कराने में उनका क्या रोल है। साइकोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है? ये
वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंसानी थिंकिंग को और इंसानी एटीट्यूड को, इंसान के नेचर को। और हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इंसान की जो थिंकिंग, इंसान की जो सोच है, जो इंसान के एक्शंस हैं, वो उसकी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और उसको अगर और हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर उसको पेशेंट बनाने में उसका क्या रोल है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग एक बंदा है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो कुछ एक चीज़ है उसको मतलब ज़्यादा बार बार सोच रहा है, तो आप टेंशन उसको चीज़ को ले रहे हो ना, इसमें आपका माइंड इन्वॉल्व है, आप उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको आपके क्या कहते हैं पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा, आप पेशेंट बन जाओगे, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाओगे, वैसे आप डिप्रेसिव पेशेंट बन जाओगे। इसी तरह आपने ये स्टडी करनी है। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, मीन्स के ज़्यादा सोच नहीं रहे, बल्कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप सुबह जल्दी उठते हो, वॉक करते हो, तो ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। एंड द सेकंड इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या चीज़ है? इट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है उसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इफ़ेक्ट है हेल्थ के ऊपर, किसी भी ह्यूमन बीइंग की अगर, और उसकी डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, मीन्स कि सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है, अगर बंदे को पेशेंट बनाने के लिए या उसको हेल्दी करने के लिए आपकी सोसाइटी क्या रोल प्ले कर रही है, आप सोशियोलॉजी में स्टडी करोगे। इट इंक्लूड्स रोल ऑफ फैमिली, कि आपकी फैमिली का क्या रोल है आपकी हेल्थ में और आपको आपकी डिजीज़ कंडीशन में। रोल ऑफ फैमिली कैसे आ जाएगा कि आपकी फैमिली है, फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज कंबाइन मतलब सीन होता है, तो कुछ फैमिलीज में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो पेशेंट को टेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो वो चीज़ उसको कैसे इम्पेक्ट कर रही है। जेंडर इश्यूज़ में आ जाएगा कि ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ कह लो। ठीक है, कि मेल फीमेल का डिफरेंस, कि लड़का है लड़की है, इसका डिफरेंस के मीन्स के प्रायोरिटी देना, और ये चीज़ आ जाना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है कि आपका अर्निंग स्टेटस। ठीक है, आप सोशली वेल बीइंग हो या क्या हो, सोशली मतलब आपका आपकी जो अर्निंग है वो किस तरह की है, मतलब कि मीडियम लेवल है, अब हाई है या लोअर है। ये चीज़ वो भी आपको फील ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग है, आपकी जो आप मतलब उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। सोशल पॉलिसीज़ क्या है कि आपके जो सोसाइटी के अंदर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं आपकी सेहत पे या आपको पेशेंट बनाने में। एंड द लास्ट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी है। ह्यूमन बीइंग की स्टडी, इसमें आप किस तरह कह सकते हो कि इंसान के स्टडी के इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, बेसिकली वो सारा। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। वो कहते हैं इसमें हम स्टडी करते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का इफ़ेक्ट। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? एवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ इंसान में क्या चेंजेस आ रही हैं। इंसान की बात कर लें या किसी भी टाइम पीरियड की बात कर लें कि आया कि 2020 ऐसा था, 2021 ऐसा, या 19 ऐसा था, 18 अब ऐसा है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये चीज़ होती है। वो कहते हैं इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का इफ़ेक्ट क्या है। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट एरियाज़ के लोगों का, जियोग्राफिक मीन्स के जियोग्राफी का मतलब होता है कि आपकी ज़मीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम। ठीक है, अगर आप पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में ये चीज़ है कि पंजाब के डिफरेंट एरियाज़, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, आप अगर इन 3 एरियाज़ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि तीनों एरियाज़ के लोगों की थिंकिंग, ठीक है, सोच, रहने का स्टाइल, वैसे खाने पीने का स्टाइल, हर चीज़ डिफरेंट है। ये चीज़ ह्यूमन बीइंग, हर चीज़ डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग इस सेंस में डिफरेंट है, मीन्स के उनके बोलने का, उठने का, ये सारी चीज़ें। कल्चर कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब होता है सकाफती वे, उसका बैकग्राउंड। ठीक हो गया। एंड द रेशियल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ कि आप फीचर्स, कि आप किसी भी पर्सन के फीचर्स की बेस पे उसकी क्लासेस बना लें। जैसे कि अगर किसी का कलर ब्लैक है तो आप उसको ब्लैक कह लो, कि जो वाइट है उनको वाइटिश कह लो। ये बेसिकली जैसे अमेरिका में हबशी कौम है, ठीक है, गोरे हैं, इस तरह हमारे भी यहाँ पे फीचर्स की बेस पे लोगों को डिस्टिंक्शन दे देते हैं ना, ये किसी के काम के बेस पे आया कि मोची है, वट एवर,
वो कहते हैं ये चीज़ इन्फ्लुएंस कैसे कर रही है आप किसी भी बंदे की हेल्थ को और डिज़ीज़ को, आप उसको कहते हो कि एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन से रिलेटेड है ना, कि ह्यूमन कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुए, उनके डिफरेंट एरियाज़ के ह्यूमन बींग कैसे हैं उनका मतलब। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी, अगर आपको मतलब कि आप देखें अगर किसी भी एक एरिया में अगर कोई लोग गांव में रह रहे हैं या कोई सिटी में अगर आप कंपैरिजन करो, तो जो लोग विलेज में रहते हैं वो कम उन्हें बीमारियाँ होती हैं एज़ कम्पेयर टू द जो लोग मतलब कि सिटी में रह रहे हैं। वो भी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वो भी मतलब डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड के आपका कल्चर है जो आपको वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, रेशियल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब वो कहते हैं बिहेवियर साइंसेस जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस पहले भी बता दिया कि आप किसी भी पर्सन का बिहेवियर स्टडी कर लेते हो, उसकी माइंड थिंकिंग स्टडी कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, उसको आसानी हो जाती है कि उसको कैसे डील करें। बिहेवियरल साइंसेज एड्स टू द नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपका फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसके नॉलेज को ये प्रमोट करती है, उसको उसमें इजाफा करती है। एड्स टू मीन्स के उसको इंक्रीज़ करती है। अब इंक्रीज़ कैसे होगा, ओब्वियसली जब वो सारी चीज़ें ये स्टडी करेगा, पेशेंट के साथ डिस्कशन करेगा, तो उसको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। एंड हेल्प्स इन प्रैक्टिसिंग द होलिस्टिक मेडिसिन। फिर उसको जब उसको सारा सिनेरियो मतलब क्लियर हो गया, आज जी पेशेंट को ये मसला है, मतलब उसको या टेंशन है, जो भी है वो उसको उसी तरह ट्रीट करेगा। एंड हेल्प्स इन प्रैक्टिसिंग द होलिस्टिक मेडिसिन, और उसको हेल्प करता है कि वो प्रैक्टिस करे होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मेडिसिन बेसिकली क्या है, मेडिसिन तो होता है कि मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन मीन्स के एक ऐसा ऐसा मेथड ट्रीटमेंट का जिसमें आप पर्सन को डील कर रहे हो, एक तो मेडिसिन के साथ 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 में उसके आप वो क्या कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। होलिस्टिक मेडिसिन को अगर हम सिंपली कहें कि ऐसा इलाज जिसमें आप उस बंदे को फिजिकली के साथ साथ उसको मेंटली भी ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। Because psychology tells about the mind of the patient and the sociology and anthropology illustrate the evolution of the human spirit, कि इंसानी स्पिरिट की कैसे एवोल्यूशन हुई। सिंपली इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि फिजिशियन को सिंपली इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें कि फ़िज़िशियन को मतलब आसानी हो जाती है, वो ईज़िली डील कर सकता है पेशेंट को, और पेशेंट भी मतलब कि बेटर फील करता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या है, ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोशल मीन्स के सोसाइटी, बिहेवियर मीन्स के एटीट्यूड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल बिहेवियर इज़ बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोसाइटी, कि किसी भी पर्सन का सोसाइटी की तरफ बिहेवियर क्या है, मीन्स के वो सोसाइटी में कैसे डील कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, वो सोशल बिहेवियर है। और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द बिहेवियर टेकिंग प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, कि ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड जो होता है कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान। अब स्पीशीज़, आप साइंस स्टूडेंट हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले भी, स्पीशीज़ क्या होती है कि ग्रुप ऑफ द सेम पीपल, एक ही तरह के लोगों का ग्रुप। जैसे कि हम बात कर लें कि आपस ह्यूमन बीइंग आपस में क्या, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, वो सेम स्पीशीज़ है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई और एनिमल्स ऐड कर लें या वट कोई और, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो सेम स्पीशीज़ के बीच में किसी भी पर्सन का क्या एटीट्यूड है, वो सोशल बिहेवियर है। मीन्स कि आपको सोसाइटी में क्या है, आप सोसाइटी में कैसे डील कर रहे हो लोगों को, विद द प्रॉब्लम्स कैसे आप टैकल कर रहे हो, ये सारा सोशल बिहेवियर है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर, वो कहते हैं कि जो सोशल बिहेवियर है, लोग सोसाइटी में बिहेव कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल हैं। फर्स्ट है कि सोशल बिहेवियर इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स के उसका कोई एम है। स्टडी शो करती है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन ह्यूमन बीइंग है, वो सोसाइटी में जिस तरह वो बिहेव कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई गोल है जिसकी वजह से वो बिहेव शो कर रहा है इस तरह, ठीक है। गोल ओरिएंटेड मीन्स कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, या आप सुन रहे हो किसी को, या आप कुछ भी कर रहे हो, आपका उस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई आपका एम है। इस चीज़ को कहते हैं गोल ओरिएंटेड।
ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट अभी क्लास सुन रहे हैं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आपका एम है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये आपका बिहेवियर है ना कि आप चीज़ को सुन रहे हो, बेसिकली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, लर्न करना चाह रहे हो, ये आपका गोल है। मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मेरा ये कंसर्न है कि आपको चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। ये मेरा गोल हो गया, ये मेरा बिहेवियर है, उस मेरे बिहेवियर का ये गोल है, तो मतलब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। सेकेंड है सोशल बिहेवियर रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअल इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सिचुएशन। वो कहते हैं कि सेकंड पॉइंट ये है कि सोशल बिहेवियर का सेकंड रूल ये है कि आपका सोशल बिहेवियर में क्या होता है कि आपका मुसलसल कंटिन्यूअली, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, आप कोऑर्डिनेट करते हो किसी भी पर्सन के साथ या सिचुएशन के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली आप बिहेव करते हो मीन्स कि आप एक्ट करते हो, आप एक पर्सन आप होगे, दूसरा कोई सिचुएशन होगी, सिचुएशन मीन्स कि कोई भी कंडीशन। जैसे आप यहाँ बैठ के लेक्चर ले रहे हो, ये सिचुएशन है कि आप लेक्चर सुन रहे हो और आप पर्सन आप होगे। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो सेकंड पर्सन है, सिचुएशन क्या होगी उसमें, आप उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, ये चीज़ कि आप इंटरेक्शन आपका मुसलसल होता रहता है किसी ना किसी चीज़ के साथ। एंड थर्ड इज़ द गोल्स ऑफ आर सोशल बिहेवियर फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। सोशल बिहेवियर का उसके गोल्स वो कहते हैं डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे उसके बिहेवियर डिफरेंट होता है, गोल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डे टू डे गोल चेंज, सोशल बिहेवियर का जो गोल है डे टू डे होता है, करंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। डे टू डे मीन्स कि आज आपने ये काम किया जी, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप ये अकॉर्डिंग टू योर डे है, आप आज आपने सोचा है, आप उठे हो कि आपने नाश्ता करना है, ये काम करना है, क्लास लेनी है, आपने कोई और काम करना है, वाट एवर फार्मेसी पे जाना है, जो भी आपने काम करना है, ये आपका डे इस डे टू डे है, ठीक है। आपने कल भी ये रूटीन स्किप करनी है, ये रूटीन रिपीट करनी है या किसी दिन आपने स्किप करनी है, वो आपका डे टू डे है, मीन्स के डेली आपका क्या वो बिहेवियर है। करंट का मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो आप अभी बैठे हो आपका अभी क्या बिहेवियर है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपका लंबे अरसे के लिए क्या बिहेवियर है। इसमें आप ये कर सकते हो कि आप किसी भी चीज़ में एडमिशन लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी ये कर रहे हो, जो भी आपका क्या कंसर्न है कि आपने फार्मेसी ओपन करनी है, तो उसको लेके आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर क्या है कि आप डेली क्लासेस लेते हो, फार्मेसी ज्वाइन किए, लोगों के साथ लिंक बना रहे हो, ये आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है पर्सन एंड सिचुएशन इन्फ्लुएंस वन अनदर इन अ नंबर ऑफ वेज, कम्युनिटी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि सोशल बिहेवियर में क्या होता है, आपका कंटिन्यूअल इंटरेक्शन होता है पर्सन के साथ और सिचुएशन के साथ। वो कहते हैं जो पर्सनल सिचुएशन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, अब दो चीज़ें आपस में डेली कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी तो करेंगे, उनका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। डिफरेंट उसके वेज हैं। वो कहते हैं कम्युनिटी में अगर आपकी सिचुएशन है और ये पर्सन का, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। और कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल मीन्स के कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, ठीक है। आप कॉलेज की एग्जांपल ले लें, आपके कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें, इसमें क्या है, आपका एडमिन है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, टीचिंग स्टाफ है, ठीक हो गया। ये चीज़ वो कहते हैं कि हर लेवल के लोगों का, ठीक, हर लेवल के लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होगा और उनकी सिचुएशन भी